हाइपर हो गए थे कि हम लोग आपस में सिर्फ ये ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे छुपने की जगह मिले, क्योंकि ईंटों की वो इतनी बारिश कर रहे थे। यहाँ पर मेरे को डंडे से मारा है, ये हाथ पे मारा है। प्लॉट पे खड़े होते हैं, वहाँ जाके हमें कमेंट पास करते हैं, उन्हीं के साथ जो लोग मिले हुए हैं वही बहुत गंदी गालियाँ देते हैं वहाँ से निकलते टाइम। बुरा हाल हुआ है। रात अगर ये नहीं हम नहीं पहुंचते तो इनको मार जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, रबूपुरा गांव कई मायनों में अक्सर चर्चा में रहता है। एक तो ये कि सीमा हैदर जो पाकिस्तानी नागरिक थी वहां आई थी, दूसरा वो एरिया बहुत ही डेवलपिंग एरिया है, जेवर एयरपोर्ट वहां पर बनाया जा रहा है, तो वहां की ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से अक्सर जो है ज़मीनों को लेकर वारदात होते रहती है। इसी तरह का एक मामला सामने आया है। रबूपुरा गांव से ये परिवार है जो रात के समय वहां पर अपनी एक प्लॉट पर सो रहा था और इनका ये कहना है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया। कम से कम 20 से 25 लोग थे जो हथियारों के साथ आए थे। ये बच्चियां थी, वहाँ पर उनके साथ बदतमीजी की। राष्ट्रीय महिला आयोग का ऑफिस है, यहाँ पर ये लोग आए थे, वहाँ थाने में भी गए, पुलिस पर भी गए, लेकिन इनका कहना था कि वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है और निराश होकर इन्होंने दिल्ली अप्रोच किया है राष्ट्रीय महिला आयोग में। क्या क्या हुआ था आपके साथ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूजा है। सर कल रात को 2 या 2:30 बजे करीब मैं और मेरी सिस्टर और मेरे मम्मी पापा हम सब प्लॉट पे कार में बैठे हुए थे। हम अक्सर वहीं पर ही सोते हैं। प्लॉट पे सोते हैं? हाँ जी, गर्मी के टाइम हम वहीं पर ही सो जाते हैं, हवा चलती है तो रात को 2:30 बजे करीब ही कम से कम 20 से 25 लोग आए, जिसमें कि भीम और अर्जुन नाम के 2 लड़के थे जिनको मैं जानती हूँ। अच्छा, आप जानते हैं उनको? हाँ जी, वो लोग आए, उन्होंने पापा के हाथों से गाड़ी की चाबी छीन ली पहले। फिर पापा जी ने वहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश करी तो पापा का फ़ोन छीन लिया और पापा के गले में एक चेन थी वो भी उन्होंने निकाल ली, खींच ली एकदम से। और फिर पापा की जो जेब में पैसे थे थोड़े बहुत, उनमें से सबके मुंह पर मास्क या फिर कुछ रुमाल टाइप का लगा हुआ था, किसी के चेहरे दिख नहीं रहे थे प्रॉपर, तो उसमें से एक ने पैसे निकाल लिए। उसके बाद मेरी मम्मी फटाफट से भागती हुई गई, क्योंकि 20-25 मम्मी भी वहीं थी? हाँ जी, 20-25 लोगों की भीड़ जुट गई थी वहाँ पर ही, हम पर हमला कर रही थी। ऑर्गेनाइज था पूरा सिस्टम? पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम था। फिर एकदम से मेरी मम्मी भागती हुई, हमारे ताऊ जी पास में ही रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ताऊ जी की हेल्प के लिए वहाँ पे उनको बुलाने गई। ताऊ जी भागते हुए आए, हमारे ताऊ जी को देखते हुए उन 20-25 लोगों ने ईंटों से हमारे ऊपर ही बरसानी शुरू कर दी, ईंटें हमला करना शुरू कर दिया। और मेरे फादर जी के उन्होंने जैसे उनके थोड़ी बचाव के लिए कोशिश करी तो उन्होंने मेरे पापा के डंडों से है ना बहुत ज़्यादा उनको पीटा है, उनके पैरों में चोट लग गई है काफ़ी। फिर मेरे चाचा जी भी तुरंत वहाँ से आ गए भागते हुए, तो चाचा जी पर ही ईंटें बरसाई हैं और उन्होंने फायरिंग तक करी है। उन्होंने 2 बार फायरिंग करी, हम पर हमला करने की कोशिश करी और मेरी बहन को हम चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने एकदम से हमारा मुँह पकड़ लिया ताकि हम चिल्लाएं ना और किसी को पता ना लगे। उसके बाद हमने फिर भी बहुत कोशिश करी कि कोई हमारी सुन ले। मैंने उसी टाइम तुरंत 112 नंबर पे साइड में आके कॉल करी ताकि कोई सुनवाई हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। 112 नंबर पे कॉल भी किया, उस टाइम पुलिस आ रही है ऐसे करती रह गई। बात होती रही? बात ही होती रही, वो अवॉइड करते गए। जब मैं कॉल कर रही हूँ तब कह रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया आधे घंटे तक। आधे घंटे बाद पुलिस आती है, तब तक तो सब कुछ हो चुका होता है और वो भाग चुके होते हैं वहाँ से। उसके बाद पुलिस आती है, सिर्फ बस देख दाख के चली जाती है। मैंने उस टाइम महिला राष्ट्रीय आयोग पे भी कॉल किया, क्योंकि मुझे पुलिस से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर उस टाइम मैंने महिला राष्ट्रीय आयोग पे कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप कंप्लेंट दीजिए और इनसे बात कराइए पुलिस वालों से। तो रबूपुरा थाने के जितने भी पुलिस वाले हैं किसी ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि मैंने बोला कि सर आप बात कर लीजिए ज़रा, तो उन्होंने बात तक नहीं करी। महिला राष्ट्रीय आयोग में जो सीनियर थे वहाँ के कह रहे हम बात नहीं करते। मैंने कहा कि सर मैं कंप्लेंट देना। बात नहीं करते? नहीं, उन्होंने सीधा बोल दिया मैं बात नहीं करूँगा। थाने का पर्सनल नंबर था आपके पास? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि सर ये सारी चीज़ें वारदात पहले भी मेरे साथ हो चुकी हैं। अच्छा, पहले भी इस तरह की घटना हुई? पहले की इस तरीके की घटना हो चुकी है। ये भीम और अर्जुन ये गुंडागर्दी करते हैं। अर्जुन के नाम पे 307 धारा लगी हुई है। मैंने पुलिस से अपनी सेफ्टी भी मांगी कि सर हमारी सुरक्षा के लिए। पीछे पड़ा है फिर वो? हाँ जी, वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो इस किस्म के आदमी हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी का मर्डर तक कर देंगे। वो इस तरीके के इंसान है। और हमने पुलिस से बोला कि सर हमें सेफ्टी प्रोवाइड करिए, किसी ने नहीं सुनी हमारी। अब आप यहाँ महिला आयोग आई हैं तो क्या शिकायत आपने दी? सर मैंने वही कल की जो वारदात हुई मैम के सामने पेश करी। मैम ने सारी चीज़ें सुनी। मैम ने अभी थाने का नंबर लिया है, थाने का एड्रेस लिया है। अभी मैम ने बोला कि जब आपकी ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएगी, वुमेन जो हेल्पलाइन जो साइट होती है उस पर अगर आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो हम एक्शन लेंगे। आप भी थी? हाँ जी सर। आप छोटी हैं बड़ी हैं? मैं बड़ी हूँ। अच्छा, क्या हुआ?
सर वही सेम घटना मेरे चाचा ताऊ के साथ बदतमीज़ी करी गई है, वहाँ पे फायरिंग हुई थी। हम इतना डर गए थे उस टाइम पर, हम इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, पीछे पड़ रहे थे। वहाँ उनमें से 2-3 लोग ऐसे थे कि वो हमारे खुद मेरी छोटी बहन है, ये जा रही थी फ़ोन करने के लिए, तो इसका फ़ोन छीनने की कोशिश करी। मेरे पापा का तो फ़ोन चोरी कर लिया उन लोगों ने। इसके पीछे 2-3 लोग भागे हैं, वहाँ से मैं भागी हूँ। मैंने चाचा को बुलाया उनके घर से, इनको चोट लगी है। मेरे ताऊ जी के ईंट मारी गई है, आप देख लो। ये है आपके? हाँ जी, मेरे ताऊ जी हैं। और मेरे चाचा हैं, ये भी गिर गए थे वहाँ पे। मेरे पापा हैं, इनके पैरों में वो लट मारा गया है। आप पापा हैं? ये बेटी है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे मेरे को डंडे से मारा है, ये हाथ पे भी मारा है। ये हाथ पे भी मारा है। वो रात को ऐसा जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्यों इतना उस पे कब्जा कर रहे थे, वो लेके आए थे वहाँ से खोखा बनवा के। अच्छा, 2 क्रेन लग रही थी और जैसे वो अपने हमारे पास में आ गए, हम सोए हुए थे, एकदम उन्होंने हम पे हमला कर दिया। हमारी गाड़ी वहीं पे खड़ी थी प्लॉट पे, गाड़ी उन्होंने सबने धक्का मार के चाबी हमसे छीन कर और बाहर कर दी रोड पे और खोखा लगाने लगे। मतलब ये कहना कि आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके प्लॉट पे कब्जे का प्लान था? कब जाके पूरा प्लान था जी। जब हमने उसको खोखा नहीं विरोध करा तो उन्होंने हमारे को पीटना शुरू कर दिया। बिटियान को पीटा, उनके चोट आई है, भाई के छोटे भाई के भी चोट आई हुई है, देखो पट्टी करवाई हुई है इसके, ये आई हुई चोट। आपको भी? हाँ जी सर, बहुत तो बुरा हाल हुआ है। रात अगर ये नहीं हम नहीं पहुंचते तो इनको मार जाते जान से। और हमारे साथ में कोई भी पुलिस तत्ती नहीं कर रही है, पुलिस उन्हीं के साथ में है। पुलिस अगर हम 112 नंबर पर कॉल करते हैं तो हमको ही पकड़कर चालान कर देते हैं। मैं जेल भेज सकता हूँ। इनको क्यों? वजह क्या? बताएंगे। आपको जेल भेज दिया? मैंने 112 पर कॉल करी थी, वो चिनाई कर रहे थे। मैंने पुलिस को फ़ोन करा, वहाँ से जाकर मेरे को थाने बुला कर और मेरे को बंद कर दिया। 24 घंटा बंद रहा, फिर मेरा चालान कर दिया। आपने कुछ गड़बड़ की थी क्या? कुछ भी नहीं सर, कोई कुछ भी नहीं, कोई किसी को मारना नहीं, छेड़ना, मैं खाली फ़ोन करने का ही मैं गुनहगार ऐसा हूँ। क्यों करेगी? पुलिस कर रही है, पता नहीं क्या लालच है पुलिस को, और पुलिस हमारी सुनी नहीं रही कहते हुए। हम परेशान है, 1 महीना से कहते हैं। नहीं, जमीन आपकी है? जमीन हमारी है सर, जमीन वो बेनामा है हमारे पास। बेनामा? जी। सर ऐसा है कि इन्होंने इनके पिताजी ज़मीन बेच के नहीं चले गए, अच्छा, जिनकी बात आप कर रहे हैं? जिनकी बात कर रहे हैं, तो ये इनको 10-11 साल हो गई। 10-11 साल पहले इन्होंने ज़मीन बेच दी, फिर एक जगह और बेची इनके पिताजी ने, और उसके बाद में बेचने के बाद में वो ख़त्म हो गए 4 साल पहले। अच्छा, वो नहीं है अब? वो नहीं है साहब। अब लड़के इतका बदमाश टाइप के हैं और मनचाजा बद का हमला करने चालू कर देने, कभी इनते बदतमीजी करें, कभी हमते करें। सर आए दिन इस गांव में ना गुंडागर्दी बढ़ रही है। हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। हम अपने प्लॉट पे खड़े होते हैं, वहाँ जाके हमें कमेंट पास करते हैं, उन्हीं के साथ जो लोग मिले हुए हैं वही बहुत गंदी गालियाँ देते हैं वहाँ से निकलते टाइम। मतलब पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही, उसकी भी हमने कंप्लेन करी है, वो भी नहीं सुनी गई है। रोइए मत, ऐसा नहीं, लोकतांत्रिक दुनिया है बेटा, ऐसा नहीं। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, कमजोर मत होइए। उत्तर प्रदेश तो वैसे भी सख्त प्रशासन के लिए जाना जाता है। आपको मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। बहुत ही आप समझ सकते हैं कि बच्ची कितनी परेशान है। ऐसा क्यों? और समझा के गांव में तो वैसे भी चीज़ें, तो ये माहौल है इस समय। देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं इस समय बहुत ज़्यादा भावुक है, रो रही हैं। दोनों बहनें हैं। और आप क्या भाई हैं? जी मैं भाई हूँ। मुझे 2:30 बजे करीब मेरी बहनों का फ़ोन आया था और मैं भी जगह, जब मेरे को एकदम से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे पिताजी पर हमला हुआ है तो मैं घबरा गया। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? नहीं थे वहाँ पर? सर मैं दिल्ली था। अच्छा, और मैं अच्छा, ये दिल्ली रहता है? नहीं रहता है, हम भी दिल्ली रहते हैं सब। प्लॉट इन बच्चियों का नाम है, इसके लिए हम वहाँ बनाने गए थे तो हमें बनाने नहीं दे रहे, ज़बरदस्ती वो लोग कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, और आज सुबह हाँ कंप्लेंट लेके गए थे हम सुबह, उन्होंने हमारी कंप्लेंट को फेंक के मारा पुलिस वालों ने। क्यों? तो जो कोई रजिस्ट्री में हमारे पास पक्की रजिस्ट्री है। साहब एक हरिंदर नाम का दरोगा जी हैं, वो का कंप्लेंट लेते नहीं है। मैंने भी पिछली 10 तारीख में देने की कोशिश करी तो मेरी भी फेंक के मारी। इन्होंने जा तुझ पे जो हो सो कर ले। हमें धमका के भगा देती है पुलिस। में हमने जब भी कुछ ना कही। लेकिन प्रॉपर्टी आपकी अपनी है ना बेटा? ये तो बताना है कहीं ऐसे प्रॉपर्टी आपके नाम है, कहीं डिस्प्यूट तो नहीं है कुछ? हमारे कुछ भी नहीं है। पेपर्स हैं, हम पेपर्स लेके घूम रहे हैं, हर किसी को अपने पेपर्स दिखा रहे हैं, सब लिख देते हैं जांच करो। उसके बाद कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एटलीस्ट जो ये कर रहे हैं गुंडागर्दी, उनको बुलाया तो जाए सामने, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी तक पुलिस स्टेशन में उनको बुलाया तक नहीं गया है, सामने पेश तक नहीं किया गया उन्हें। 10 एप्लीकेशन दे चुके हैं थाने के अंदर, एक पे भी कोई भी संशोधन नहीं कर रहे हमारा।
सर मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी कम से कम 2-3 बार कंप्लेंट करी हुई है। वहाँ से सब चीज़ें आके थाने पर ही आती हैं एट दी एंड, और थाने वाले उस चीज़ को दबा देते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते वो लोग। आज सुबह भी मैं गई कि मैंने कहा सर एफआईआर दर्ज तो कीजिए आप, इतना कुछ हो गया है, हादसा हो गया इतना बड़ा, अगर किसी को कुछ हो जाता भगवान ना करे तो आप क्या करते। उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, कर लो जो करना है। 112 पे कॉल करी थी रात को, पुलिस आई 112 वाले, तो वो कह रहे थे कि जी यही ईंट बरसा रहे थे, और उनका कोई मतलब उल्टा हमको डांट रही हैं। हम उनको आपने भी वैसे बचाव तो करा होगा, अपनी मारी वारी सर हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ अपना सर हम इतने हाइपर हो गए थे, इतने हाइपर हो गए थे कि हम लोग आपस में सिर्फ ये ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे छुपने की जगह मिले, क्योंकि ईंटों की वो इतनी बारिश कर रहे थे। मेरे ताऊजी की इतनी लग गई है, मेरे पापा जी के पैर में लग गई, वो अभी तक लंगड़ा पूरा रहे हैं। ईंट ईंट पड़ी हुई है। हेड्रा तो हेड्रा बुला के उसने खोखा लाया था, खोखे में वो पुलिस लेके गई है। हेड्रा दोनों थाने के अंदर बंद हैं। लेके गए थे जो, हाँ मैंने जब खोखा खोखा क्यों रखना चाहते थे? वो हमारी जगह को कब्जा करना चाहता है जबरदस्ती। खोखा बना के आधे 1 किलोमीटर पहले 15 दिन पहले रख दिया था। अच्छा, और हमें थाने में गए थे, एसओ साहब को दिखाया, खोखा बना रखा, हमारे रात में रख देंगे, हमारी सेफ्टी करो। कह रहे कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, और हमारे साथ कोई नहीं लगा रात को, एक पुलिस वाला भी बाद में नहीं आया। और सुबह हमने एफआईआर कराने की कोशिश करी तो हमारी एफआईआर उन्होंने फेंक के मारी, बोले जहाँ जाना वहाँ जाइए आप। तो ये वो लोग थे जो इस समय रबुपुरा उत्तर प्रदेश नोएडा से आए थे दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में, जहां उन्होंने शिकायत दी है कि इन लड़कियों के नाम ही वो ज़मीन है, वो प्लॉट है जिस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि ये कह रहे हैं। और तमाम मंचों पर, तमाम संस्थाओं पर ये शिकायत कर चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन इनको सहयोग नहीं मिला। अब ये यहाँ पर आए, इसके बाद इन लोगों का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनको न्याय मिल सके। नमस्कार।